Good morning, everyone. Welcome to TS in the School. Myself, Swati Mahavar. I'm your SST teacher. We are doing chapter number 6 in Political Science of class 10th. This is the second part of this chapter. Come to the page number 87. The topic is necessity. हमने फंक्शंस पढ़ लिए थे पॉलिटिकल पार्टीज के, मीनिंग हम पढ़ चुके थे. नाउ कम टू द टॉपिक नेसेसिटी. This list of functions in a sense answer the question asked above. We need political parties because they perform all these functions. ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शंस के बारे में हम पढ़ चुके थे कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ काम करती है और क्या क्या उनके वर्किंग रहते हैं. बट वी स्टिल नीड टू आस्क वाई मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज़. ठीक है, आज जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज है वो बिना पॉलिटिकल पार्टीज़ के सर्वाइव क्यों नहीं कर सकती है. We can understand the necessity of political parties by imagining a situation without parties. ठीक है, हम एक ऐसी सिचुएशन के बारे में इमेजिन नहीं कर सकते कि जिसके अंदर एक कंट्री बिना पार्टीज के काम कर सके. एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शंस विल बी इंडिपेंडेंस. जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं इलेक्शंस के अंदर वो सभी इंडिपेंडेंट काम करते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं. सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रॉमिस टू द पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंजेस. तो ऐसा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है जो पॉलिसी के अंदर चेंजेस कर सके या लोगों को प्रॉमिस कर सके कि वो आने वाले टाइम में जो पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स जो फ्रेम किए जाएंगे उनके अंदर वो चेंजेस कर सके. द गवर्नमेंट मे बी फॉर्म बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन एवर अनसर्टेन. इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर वॉट दे डू इन द लोकेलिटी. जो भी आपका इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव आया है, जो भी नेता बनके हमारे सामने आता है वो हमारे लिए क्या होता है, आंसरेबल होता है. हम उससे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कि उसने कौन सा रूल क्यों बनाया है, कौन सी पॉलिसी उसने किस लिए फ्रेम की है. बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन. लेकिन ऐसा कोई रिप्रेजेंटेटिव या ऐसा कोई भी नेता नहीं होता है जो रिस्पॉन्सिबल हो किस तरीके से कंट्री काम करता है. ठीक है, बहुत सारे लोग इस कंट्री को रन कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के थ्रू कंट्री रन कर रहा है. तो किस तरीके से कंट्री काम करेगा इस तरह का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है. वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट इट बाय लुकिंग एट द नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन टू द पंचायत इन मैनी स्टेट्स. बहुत सारे स्टेट्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पर कोई पार्टी नहीं होती है, पंचायत के थ्रू वहाँ पर सारे डिसीजंस लिए जाते हैं. Although the parties do not contest formally, it is generally noticed that the village gets split into more than one faction, each of which puts up a panel of its candidates. कोई वहाँ पे इलेक्शंस नहीं होते हैं, सिर्फ लोग आपस में मिलके अपना एक पैनल बना लेते हैं. ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल बना लेते हैं जिसके अंदर कैंडिडेट्स होते हैं जो पूरी पंचायत को चलाते हैं. दिस इज़ एग्जैक्टली वॉट द पार्टी डस. और यही वो काम है जो पार्टी करती है. That is the reason we find political parties in almost all countries of the world, whether these countries are big or small, old or new, developed or developing. ठीक है, कंट्री किसी भी तरह का क्यों ना हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे पुराना हो, चाहे नया हो, चाहे डेवलप्ड हो, चाहे डेवलपिंग हो, सबको पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत पड़ती ही है. The rise of political parties is directly linked to the emergence of representative democracies. As we have seen, large societies need representative democracy. जो बड़ा सोसाइटी होता है जहाँ पे नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा होता है वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की ज़रूरत होती है. एज सोसाइटीज़ बिकेम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स दे ऑल्सो नीडेड सम एजेंसी टू गैदर डिफरेंट व्यूज़ इन वेरियस इशूज़ एंड टू प्रेजेंट दीज टू द गवर्नमेंट. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये. जहाँ पॉपुलेशन का रेशो ज़्यादा होता है, सोसाइटी बड़ा होता है, वहाँ पर कुछ ऐसे एजेंट बनाए जाते हैं. ठीक है, कुछ एजेंट, कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे बनाए जाते हैं जो लोगों की बात को कहाँ तक पहुँचा सके, गवर्नमेंट तक पहुँचा सके. ये क्या है, एजेंट है. और ये क्या है, पब्लिक है. पब्लिक अपनी बात किसको बताएगा, एजेंट को बताएगा. और ये एजेंट जा कर के ये बात किसको कहेगा, गवर्नमेंट को कहेगा कि पब्लिक को इस चीज़ की डिमांड हो रही है. आया समझ में आप लोगों को. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. Some ways to bring various representatives together so that a responsible government could be formed. ठीक है, कुछ ऐसे मेजर्स किए जाते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल बनाई जाती है. दे नीडेड अ मैकेनिज्म टू सपोर्ट और रेस्ट्रेन द गवर्नमेंट मेक पॉलिसीज. गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है. जस्टिफाई और अपोज देम.
पॉलिसीज़ को जस्टिफाई करती है, ठीक है, किस तरीके से पॉलिसी बनाई गई है, क्यों बनाई गई है, इसका जस्टिफिकेशन देती है, ठीक है। कुछ पार्टीज़ ऐसी होती है जिनको अगर वो पॉलिसी समझ नहीं आती तो वो उसको अपोज करने लग जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल दीज डिमांड्स दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हैज़। पॉलिटिकल पार्टीज सभी लोगों की डिमांड पूरी करती है, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं गवर्नमेंट के, उनकी भी सारी डिमांड्स फुलफिल की जाती है, ठीक है। वी कैन से दैट पार्टीज आर अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी। अब एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है पार्टीज, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे वो अपोजिशन पार्टी हो, दोनों पार्टी क्या होती है, ज़रूरी होती है। अगर अपोजिशन पार्टी नहीं होगी तो रूलिंग पार्टी अपनी मनमानी करेगा, पब्लिक की कोई नहीं सुनने वाला है। तो इस वजह से अपोजिशन पार्टी भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी रूलिंग पार्टी इंपॉर्टेंट होती है। आया समझ में आप लोगों के यहाँ तक? नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव? कितनी पार्टीज होती है हमारे पास? इन अ डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन्स इज फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी पर्सन अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है। इन दिस फॉर्मल सेंस देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन ईच कंट्री। हर कंट्री के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज होती है। मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 750 से भी ज़्यादा पार्टीज ऐसी हैं जो इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर्ड की हैं। बट नॉट ऑल दीज पार्टीज आर सीरियस कंटेंडर्स इन द इलेक्शंस। यूजुअली only a handful of the parties are effectively in the race to win election and form the government. लेकिन जो पार्टीज रजिस्टर्ड होती है ज़रूरी नहीं है कि वही सारी पार्टी रूलिंग पार्टी या अपोजिशन पार्टी में आए। कुछ पार्टी ऐसी होती है जो ना तो रूलिंग पार्टी में आ पाती है ना ही अपोजिशन पार्टी में आ पाती है। सो द क्वेश्चन दैन इज हाउ मैनी मेजर और इफेक्टिव पार्टीज आर गुड फॉर अ डेमोक्रेसी। तो यही सवाल हमारे सामने आता है कि कौन सी पार्टी हमारे लिए अच्छी है, कौन सी पार्टी हमारे लिए इफेक्टिव है। In some countries only one party is allowed to control and run the government. कुछ कंट्रीज़ होते हैं जहाँ पर ओनली वन पार्टी होती है, सिर्फ एक प्रेसिडेंट होता है, वही पूरी कंट्री को रन करता है। लेकिन कुछ कंट्री ऐसे होते हैं जहाँ पर ज़्यादा पार्टी होती है, ठीक है। जिस कंट्री के अंदर सिर्फ वन पार्टी जो पूरा गवर्नमेंट रन कर रही होती है तो उस पार्टी को क्या कहा जाता है, वन पार्टी सिस्टम। आया समझ में? एक पार्टी जो पूरे गवर्नमेंट को रन कर रही होती है, पूरी गवर्नमेंट पूरी सरकार चलाती है, तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा, वन पार्टी सिस्टम, ठीक है। अब ये आप पढ़ लेना अपने आप। अ मॉरल फोर्स इन पॉलिटिक्स, यू हैव टू रीड दिस। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। इन क्लास 8th-9th वी नोटेड दैट इन चाइना ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी इज अलाउड टू रूल। 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि चाइना के अंदर सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही रूल करती थी। ऑल्दो लीगली स्पीकिंग पीपल आर फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी लोग बना सकते थे। इट डज नॉट हैपन बिकॉज द इलेक्टोरल सिस्टम डज नॉट परमिट फ्री कॉम्पिटिशन फॉर पावर, ठीक है। अब जिस तरीके से मल्टी पार्टी के अंदर होता है, डेमोक्रेसी के अंदर होता है कि आप इजीली बिना किसी प्रेशर के आप इलेक्शंस लड़ सकते हो, इलेक्शंस के अंदर खड़े हो सकते हो, उस तरह का सिस्टम वहाँ पर नहीं था। वी कैन नॉट कंसीडर वन पार्टी सिस्टम एज अ गुड ओपिनियन बिकॉज दिस इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक ऑप्शन। हम वन पार्टी सिस्टम को एक गुड ओपिनियन नहीं मानते हैं, गुड ऑप्शन नहीं मानते हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक ओपिनियन नहीं होता है वन पार्टी के अंदर। वन पार्टी के अंदर तो क्या हो गया, जो करता धरता है वो एक ही होगा, ठीक है। आप उसको अपोज नहीं कर सकते हो, आप जो भी वो बोलेगा, जो भी डिसीजन वो लेता है, आपको उसको फोर्सफुली मानना ही पड़ता है। Any democratic system must allow at least two parties to compete in elections and provide a fair chance for the competing parties to come to power. अब डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर क्या होता है, एटलीस्ट 2 पार्टी तो होनी ही चाहिए ताकि कंपटीशन रहे। अगर कंपटीशन होगा डेमोक्रेसी के अंदर, अगर गवर्नमेंट के अंदर कंपटीशन होगा तो वो अपना बेस्ट देगी। अगर कोई हमारे सामने कॉम्पिटिटर ही नहीं होगा तो हम हमारी मर्जी का काम करेंगे, हमें लोगों के वेलफेयर से कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन अगर हमें पता है कि अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो दूसरी वाली पार्टी रूलिंग पार्टी में आ जाएगी और वो हमारी सारी पावर्स ले लेगी। तो इसी डर से क्या होगा, पार्टी अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगी। इसलिए डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर 2 पार्टी का होना क्या होता है, कंपलसरी होता है। इन सम कंट्रीज पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन 2 मेन पार्टीज, ठीक है। कुछ कंट्रीज के अंदर पावर्स क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे 2 पार्टी हैं तो दोनों पार्टी की पावर क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। सेम पावर दोनों पार्टीज को नहीं दी जाएगी। सेवरल अदर पार्टीज में एग्जिस्ट कंटेस्ट इलेक्शन एंड विन अ फ्यू सीट्स इन द नेशनल लेजिस्लेचर्स। कुछ दूसरी पार्टीज भी होती है जो कुछ सीट जीतने के बाद में नेशनल लेजिस्लेचर के अंदर अपनी जगह बना लेती है।
but only the two main parties have a serious chance of winning majority of seats to form government. सिर्फ दो पार्टीज ही ऐसी होती है जो अपनी मेजोरिटी ऑफ सीट से गवर्नमेंट बना सकती है, यानी मेजोरिटी ऑफ सीट यानी कि जिसकी नंबर ऑफ सीट ज़्यादा होगी वही पार्टी रूलिंग पार्टी के अंदर आ जाएगी. सच अ पार्टी इज कॉल्ड, और इस पार्टी को क्या कहा जाता है? टू पार्टी सिस्टम कहा जाता है. द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम आर एग्जाम्पल ऑफ द टू पार्टी सिस्टम. लर्न कर लेना, 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि टू पार्टी सिस्टम कहाँ पर है? यूएसए के अंदर और यूके के अंदर. इफ सम सेवरल पार्टीज compete फॉर पावर, अगर कुछ पार्टी आपस में compete करते हैं पावर्स को लेकर के, एंड मोर देन टू पार्टीज हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर, और दो पार्टी से ज़्यादा पार्टीज़ के पास में अगर चांस मिल जाता है कि वो पावर में आ सकती है, आइदर ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ और इन एन अलायंस विथ अदर्स, वी कॉल इट अ मल्टी पार्टी सिस्टम. या तो वो अपने खुद के स्ट्रेंथ से यानी कि खुद की पावर से अगर वो इलेक्शन जीत जाती है, या फिर अलायंस. अलायंस क्या होती है? जो गठबंधन सरकार जो बनती है वो क्या कहलाती है? अलायंस. गठबंधन सरकार बना करके, अलायंस बना करके, यानी कि 2-3 सरकारें आपस में मिल करके अगर कुछ पावर लेती है तो वो क्या कहलाएगा? मल्टी पार्टी सिस्टम कहलाएगा. ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से लर्न कर लेना व्हाट इज वन पार्टी सिस्टम, व्हाट इज टू पार्टी सिस्टम एंड व्हाट इज मल्टी पार्टी सिस्टम. Thus in India we have a multi party system. और याद रखना इंडिया के अंदर कौन सा है? मल्टी पार्टी सिस्टम है. बहुत सारी सरकारें हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, बहुत सारी पार्टीज हैं इंडिया के अंदर. इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय वेरियस पार्टीज कमिंग टुगेदर. बहुत सारी पार्टीज होती है जो आपस में मिलकर के एक सिंगल पार्टी बना लेती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोलिजन गवर्नमेंट. जब बहुत सारी सरकारें मिलकर के एक ग्रुप बना लेती है, एक सिंगल गवर्नमेंट बना लेती है, तो वो क्या कहलाती है? कोलिजन गवर्नमेंट, यानी कि गठबंधन सरकार. When several parties in a multi-party system join hands for the purpose of contesting elections and winning power is known as the alliance or a front. जब बहुत सारी पार्टीज आपस में मिलकर के इलेक्शंस के अंदर खड़ी होती हैं, इलेक्शन जीतने की कोशिश करती है, तो वो पार्टी क्या कहलाएगी? अलायंस और फ्रंट. आया समझ में? लर्न कर लेना डेफिनेशन इसका. For example, in India, there were 3 such major alliances in 2004 parliamentary elections. इंडिया के अंदर 2004 के अंदर क्या था? कुछ मेजर अलायंस थे. द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस एंड द लेफ्ट फ्रंट. ये इस तरीके के अलायंस इंडिया के अंदर थे. आया समझ में? द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपीयर्स वेरी मैसी एंड लेड्स टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी. मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है? बहुत ही मैसी सा होता है. मैसी यानी बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा पूरा इसका सिस्टम होता है. पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहती है. कोई भी डिसीजन, एक सिमिलर डिसीजन पूरी पार्टी के अंदर नहीं चलता है, क्योंकि अलग अलग पार्टी होती है, अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, तो उन सबके जो ओपिनियंस और व्यूज़ होते हैं वो क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं. At the same time, this system allows a variety of interest and opinion to enjoy political representation. ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनका क्या रहता है? सेम रहता है. सो विच ऑफ दिस इज बेटर? अब आप देख लीजिए कौन सा पार्टी अच्छा है, हम खुद निकाल सकते हैं इसका कंक्लूजन. Perhaps the best answer to this very common question is that is not a very good question. Party system is not something any country can choose. It evolves over a long time depending on the nature of the society, its social and regional division, its history of politics and its system of election. किस तरह से सोसाइटी है, क्या डिवीज़न है सोसाइटी का, क्या रीजनल डिवीज़न है, किस तरह का पॉलिटिकल पार्टी है, क्या सिस्टम है उसका, इलेक्शन का क्या सिस्टम है, कैसे वो काम कर रही है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है कि पॉलिटिकल पार्टी किसी कंट्री के लिए अच्छा है या नहीं है. दीज कैन नॉट बी चेंज वेरी क्विकली. ये सारे डिसीजन, अब पार्टी बना दिया, लेकिन पार्टी बनाने के बाद में डिसीजन पूरा चेंज नहीं हो सकता. बहुत जल्दी हम डिसीजन चेंज नहीं कर सकते, पार्टी चेंज नहीं कर सकते हैं. ईच कंट्री डेवलप अ पार्टी सिस्टम दैट इज कंडीशन बाय इट्स स्पेशल सर्कमस्टेंसेस. सभी पार्टी के खुद के सर्कमस्टेंसेस होते हैं, खुद के रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, उस कुछ बाउंडेशंस होती है, उन बाउंडेशंस के अंदर ही वो पार्टीज काम करती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ इंडिया हैज़ इवॉल्व अ मल्टी पार्टी सिस्टम, अगर इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है, इट इज़ बिकॉज द सोशल एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी इन सच अ लार्ज कंट्री इज नॉट ईजिली एब्जॉर्ब बाय 2 और इवन 2 to 3 पार्टीज. अब इंडिया का पॉपुलेशन इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा रेशो है इंडिया के पॉपुलेशन का कि 2 पार्टी या 3 पार्टी इंडिया को कंट्रोल नहीं कर सकती है. तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? मल्टी पार्टी की ज़रूरत पड़ती है. नो सिस्टम इज़ आइडल फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशन.
अब क्या होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कंट्री के अकॉर्डिंग पार्टीज नंबर, पार्टी सिस्टम जो होता है वो भी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। जिस तरीके का कंट्री का रेशो होगा, जिस तरीके का कंट्री का कंडीशंस होगा, उसी तरीके से उसकी पार्टीज सिस्टम भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को यहाँ तक? कि आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके आगे का जो चैप्टर है वो हम थर्ड पार्ट के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नाउ स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।